दोस्तों, पढ़ना एक बहुत ही कठिन काम है और आजकल ऑनलाइन जमाने में तो पढ़ाई बस एक शब्द बन के रह गया है। पढ़ाई के नाम पे बस मजाक किया जा रहा है। ऊपर से ठंडी भी है और उसके साथ आने वाले एग्जाम भी। अब एग्जाम टाइम में तो किसी भी तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए हम आज ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि ठंडी की वजह से आपकी पढ़ाई न रुके और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 7, वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों, मानता हूँ ठंड में पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, पर नामुमकिन तो नहीं। आखिर कुछ करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, ठंड में पढ़ने का पहला तरीका है जल्दी सोकर उठने का। अब आप कहेंगे कि ये ठंड में जल्दी उठकर पढ़ना आखिर कैसा तरीका हुआ? तो दोस्तों, दरअसल सारा खेल आपकी बॉडी का है। जिस तरह से आप अपनी बॉडी को ढालोगे वो वैसे ही रिस्पॉन्स करेगी। और जो लोग देर में सोकर उठते हैं उन्हें जल्दी सोकर उठने वालों के मुकाबले कम ठंड लगती है। आपने देखा होगा कि क्लास के टॉपर हमेशा जल्दी सोकर उठते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि जल्दी उठने से उनका दिमाग फ्रेश रहेगा और उन्हें आलस भी कम लगेगा। और तो और सुबह उठने से आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि सुबह के वक्त ठंड में कम ही लोग उठते हैं। तो 6 से 8 बजे तक का टाइम पूरा आपका ही रहता है। तो दोस्तों, ठंड से भागो नहीं, ठंड से लड़ो और सुबह में जल्दी सोकर उठो और इस टाइम का सही इस्तेमाल करने की कोशिश करो। नंबर 6, मॉर्निंग एक्सरसाइजेस। अब बात हो गई ठंड में सुबह उठकर पढ़ने की, पर ठंड में अच्छे से पढ़ने के लिए दोस्तों सुबह उठकर शुष्क व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे जलेबी में दही मिलाने पर स्वाद अच्छा हो जाता है, और वैसे ही सुबह व्यायाम आपको पूरी तरह से फ्रेश करेगा और ध्यान लगाने में भी मदद करेगा। सुबह उठकर दौड़ना या थोड़ा बहुत मेडिटेशन करने को ही शुष्क व्यायाम कहते हैं। ऐसा करने से आपकी बॉडी को गर्मी का एहसास होगा, जिससे आपको पढ़ने में आलस नहीं आएगी। और अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो 26 जनवरी को जो आपके स्कूल में पीटी वाला व्यायाम कराया जाता था, आप वो भी कर सकते हैं। पर ज्यादा बेहतर यही होगा कि आप सुबह उठकर दौड़े, क्योंकि जब आप दौड़ते हैं तो आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो बहुत तेज हो जाता है। इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी गर्म हो जाता है। नंबर 5, यूज चेयर एंड टेबल व्हाइल स्टडिंग। दोस्तों, क्या आपको भी ठंड में रजाई में घुसकर पढ़ने की आदत है? अगर है तो तुरंत इस आदत को बदल दो, क्योंकि ठंड में कई लोगों को लगता है कि वो जब रजाई या किसी कंबल में बैठकर पढ़ेंगे तब वो गर्म माहौल में आराम से पढ़ पाएंगे। पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप किसी रजाई में बैठकर पढ़ते हैं तब वो रजाई आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। तो जहाँ आप बैठकर पढ़ रहे होते हैं, आप धीरे धीरे रजाई के नीचे सरकते जाते हैं और देखते ही देखते आप वहीं पे सो जाते हैं। तो ठंड में कोशिश करें कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो टेबल और चेयर पर बैठे, ना कि बेड पर या कहीं और लेटकर पढ़े, क्योंकि जितना ज्यादा आप कंफर्टेबल होंगे आपको नींद लगने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। नंबर 4, टेक शॉर्ट्स ब्रेक। दोस्तों, ठंड में पढ़ते वक्त एक गलती बहुत से बच्चे करते हैं। वो क्या करते हैं? एक ही बार में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ना करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार 2 घंटे से ज्यादा पढ़ने से आपको नेक पेन, बैक पेन आदि जैसी कई बीमारियां हो सकती है। खासकर ठंड के दिनों में अगर आप लगातार 2 से 3 घंटे, तो आपकी बॉडी पूरी तरह से एक्सॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप 3 से 4 घंटे पढ़ने के बाद इतना थक चुके होंगे कि आगे आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप छोटे छोटे ब्रेक लेकर पढ़ाई करें। इससे आपको बीमारियों से छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ ही आपको कंसंट्रेशन करने में आसानी रहेगी। छोटे ब्रेक्स को आप इस तरह से ले सकते हैं कि पहले आप 1 घंटा पढ़ाई करें और फिर 15 मिनट का एक छोटा ब्रेक ले। इससे आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। नंबर 3, हियर म्यूजिक व्हाइल स्टडीइंग। म्यूजिक सुनना तो हम सभी को पसंद है, पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये म्यूजिक आपको ठंड में पढ़ने में मदद कर सकता है तो आप यकीन नहीं करोगे। पर वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में पाया गया है जो इंसान म्यूजिक सुनते हुए पढ़ाई करते हैं उनका अपने सब्जेक्ट पे कंसंट्रेशन और फोकस बहुत ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है और साथ ही आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर भी रखती है। इसके लिए आपको बस कुछ म्यूजिक ट्यून्स को सिलेक्ट करना है और फिर उसे अपने पढ़ाई करते टाइम सुनते रहना है, जिससे आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल एकदम कम हो जाए और ये पढ़ाई करते वक्त डिस्टर्ब करने वाली आवाजों को भी रोकता है। नंबर 2, ईट लेस वर्क मोर। दोस्तों, आपने लोगों को ये तो कहते सुना ही होगा कि खाना खाने के बाद और ठंडी लगने लगती है। दरअसल ये कोई मुहावरा नहीं बल्कि सच्ची बात है। आपने भी महसूस किया होगा कि ठंड के मौसम में जब आप खाना खा लेते हैं तो आपको और ज्यादा ठंड लगने लगती है और नींद का एहसास भी ज्यादा होने लगता है। तो अगर आपको खाने के ठीक बाद पढ़ाई करनी ही है तो कोशिश करे कि कम से कम खाना खाए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो कोशिश करे कि अपने पढ़ाई का समय हमेशा खाने के टाइम के पहले रखे, ताकि खाना
खाना खाते वक्त आपको ज्यादा सोचना ना पड़े। और एक चीज और, अगर आप खाना खाकर ही पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी गर्म चीज जैसे चाय, कॉफी ऐसी चीजों का थोड़ा अधिक सेवन करें, क्योंकि चाय और कॉफी नींद को दूर भगाने का काम करती है और आप इससे अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। नंबर 1, स्टडी अंडर सनलाइट। हमारा आखिरी और सबसे आसान तरीका है धूप में पढ़ने का। दोस्तों, अगर आप ठंड में कभी धूप में बैठे हैं तो आपने महसूस किया होगा कि जब ठंड में धूप होती है तब आप उस धूप में बैठकर पूरी तरह अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, पर उस धूप में आपको कभी आलस नहीं होता। वही अगर आप ऐसा अपने घरों में लगे इलेक्ट्रिक हीटर के साथ करेंगे तो आपको ज्यादातर केस में नींद आ जाएगी। तो कोशिश करें कि ठंड के मौसम में जितना हो सके उतनी पढ़ाई धूप में बैठकर करें, और अगर वो धूप सुबह की हो तो और अच्छा है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि सुबह में आपका माइंड फ्रेश रहता है और वो उस वक्त हर चीज को अच्छे से अपने माइंड में स्टोर कर पाता है। तो अगर आगे से आपको ठंड में धूप मिले तो अपना सारा सामान लेकर अपने घर की छत पर चले जाए, वहीं से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाए। तो आई होप आपको ये टिप्स अच्छे लगे हो और आप ठंड में इसे जरूर फॉलो करें।